जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर मुश्ताक और आपको चिराग फाउंडेशन की जानिब से खुशामदीद कहता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेसी राइटिंग जो है वो बहुत ही टफ़ एक गेम समझी जाती है सीएसएस के लिए, लेकिन इसमें कुछ असूल हैं जो हमें ये अटैम्प्ट देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ये वाले जो रूल्स हैं मैमससी के रूल्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो इनको आप अगर मद्देनज़र रखें तो मेरे ख्याल में आपको प्रेसी राइटिंग में ज़्यादा मसला नहीं होगा। आप 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं, तो आज का थर्ड लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड लेक्चर में हमने लिखना है कि जो हम टाइटल लिखते हैं प्रेसी का वो कैसे लिखना है, क्योंकि टाइटल बाद बच्चे टाइटल में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो टाइटल हमने कैसे लिखना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स छोड़ने हैं, कौन कौन से नहीं छोड़ने हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है और वो हमारे पास है राइट इन स्टार्ट। जो टाइटल होता है वो हमेशा हम स्टार्ट में लिखते हैं। बाद बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरी प्रेसी लिख लेते हैं, बाद में एंड पे लिख लेते हैं सूटेबल टाइटल। ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। तो अगर आप ख़ुद सोचें, अगर एक बुक आप पढ़ते हैं, आप पूरी बुक पढ़ लेते हैं और बाद में आपको पता चलता है जो बुक मैंने पढ़ी है उसका टाइटल ये है, तो कैसा लगेगा आपको। तो इसलिए ये एक बिल्कुल एक गलत तरीका है कि हम टाइटल जो है वो एंड पे लिखें। टाइटल हमेशा आपने स्टार्ट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, नो ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग। नो ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपने ज्वाइनिंग नहीं लिखनी है, जो हम वैसे ही इम्प्रेशन डालने के लिए लिख देते हैं, यानी कि ऐसे हम लिखते हैं। अगर मैं पाकिस्तान लिखूं तो हम ऐसे लिखते हैं, ये वाली हैंड राइटिंग आपने नहीं लिखनी। इसमें आपने सिंपल लिखना है PAKISTAN ऐसे, ठीक है। आप अगर किसी बुक का टाइटल देखें तो उसमें कभी भी ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग नहीं होती, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं ना। हमने हमेशा सिंपल लिखनी है और उसको सादा लिखना है। प्रेसी का मतलब ही सादगी है, बस ये आपने ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें ज़रा। थर्ड पॉइंट में है नो कोटेशन एंड प्रोवर्ब। नो कोटेशन एंड प्रोवर्ब, ठीक। कोटेशन आपने यूज़ नहीं करनी। कोटेशन मतलब बाल बच्चे ऐसे करते हैं कि ऑनेस्टी पे पैराग्राफ आ गया, उसमें सारी डिस्कशन ऑनेस्टी पे हुई है, तो बच्चे लिख देते हैं जी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये कोटेशन है, कोटेशन आपने यूज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप प्रेसी खुद बना रहे हैं, तो आप किसी की कोटेशन जो किसी और ने बनाई है उसको आप कैसे अपनी प्रेसी जो का पैराग्राफ जो आपने लिखा हुआ है उसको खुद अपनी चीज़ को किसी और का टाइटल क्यों देने जा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये इस ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद देखें फोर्थ पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ टाइटल। बाल बच्चे पूछते हैं कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए, जो टाइटल हम लिखते हैं वो उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितनी लाइनें होनी चाहिए, या कितने छोटे वर्ड्स होने चाहिए, कितने बड़े वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने जितने भी वर्ड्स लिखने हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तो उनकी जो वर्ड्स की काउंटिंग है वो 3 to 6 होनी चाहिए। 3 से कम नहीं होने चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 और 5 का जो है आपके पास एक आइडियल, जो जिसे कह सकते हैं हम आइडियल टाइटल बन जाता है आपके पास, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सीड आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे है हमारे पास कीवर्ड।
प्रेसी में जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसमें हमेशा एक कीवर्ड लाजमी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि 2018 या 17 में एक आया था विज़िट टू चिरोकी, तो चिरोकी उसमें क्या था कि एक कीवर्ड था, तो आपने उसका जो टाइटल देना था वो उसमें चिरोकी लफ्ज़ जो है वो लाजमी होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जो कीवर्ड्स हों हमारे पैराग्राफ में उनको हमने हिस्सा बनाना है अपनी प्रेसी का जो हमने पैराग्राफ लिखा है, जो ओरिजिनल प्रेसी नहीं जो हमने प्रेसी लिखी है उसमें, ठीक है। जो कीवर्ड लाजमी उसको पार्ट बनाना है हमने अपनी प्रेसी के जो टाइटल देना उसका, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे फ्रेजल फॉर्म। जो टाइटल होता है हमेशा उसको फ्रेजल फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि नाउन के फॉर्म में लिख दिया। मतलब एक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जब हम लिखते हैं तो हमारे जहन में दो बातें आती हैं, सिर्फ एक डेमोक्रेसी और पाकिस्तान। बाज़ लोग ऐसे लिख देते हैं पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। ये दोनों नाउन हैं, पाकिस्तान भी नाउन है, डेमोक्रेसी भी नाउन है, तो ये फ्रेजल फॉर्म तो ना हुई, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है ना। ये वाली हमारे पास फ्रेजल फॉर्म है, ठीक है। तो हमने टाइटल जो है हमेशा फ्रेजल फॉर्म में लिखना है। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ये एक फ्रेजल फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से हमने फ्रेजल फॉर्म में लिखना है हमेशा। पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी ये कोई फ्रेजल फॉर्म नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद देखें नंबर 7 पे हमारे पास है नो पंक्चुएशन। हमने पंक्चुएशन नहीं देनी कहीं पर भी, ठीक है। ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। पंक्चुएशन बाल बच्चे क्या करते हैं जी, उसको टाइटल लिखा, साइडों पे उसके इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बच्चों से पूछा जाए ये क्यों लगाया, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा जी। आप वहाँ पर रिश्ता लेने जा रहे हैं, इंप्रेशन आपने बनाना ही क्यों है? आपका इंप्रेशन आपकी जो राइटिंग है उससे बनाएं आप। ऐसे बेतुकी चीज़ों को फलां ऐड करके तो इन चीज़ों से इंप्रेशन नहीं बनता है, ये आपका इंप्रेशन मज़ीद ख़राब करती है, ठीक है। स्टार्ट में और एंड में कोई पंक्चुएशन नहीं होगी, इससे आगे लिख लें स्टार्ट एंड यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पंक्चुएशन देना चाहें तो कहाँ पर दे सकते हैं? जो आपने टाइटल लिखा उसके दरमियान में अगर आपको पंक्चुएशन लग रहा है कि ये लाजमी यहाँ पे होनी चाहिए पंक्चुएशन, कोई कॉमा वगैरह कोई कॉलन वगैरह, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे पाकिस्तान डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये वाला जो हमने कॉमा लगाया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं पैसे में, लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट में लिखें या एंड पे लिखें तो वो गलत तरीका है, टोटली गलत तरीका है, ठीक है। इसको हमने अवॉइड करना है। उसके बाद देखें ज़रा 7 पॉइंट हो गया हमारे। 8 पॉइंट वही वाला कि हम सेंटर में लिख सकते हैं। सेंटर में हमारी पंक्चुएशन आ सकती है, ठीक है, लेकिन एंड पे या स्टार्ट पे नहीं आ सकती। 9 पॉइंट देखें ज़रा, नो इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आपने नहीं लगाने। बच्चों ने क्या करा, टाइटल लिखा,
दो इधर भी कॉमा लगा दिए, दो इधर भी कॉमा लगा दिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। इस ऐसा भी नहीं करना, आपने बिल्कुल सादा सिंपल लिखना। उसके बाद 10th पॉइंट देखें ज़रा, नो अंडरलाइनिंग। उसको आपने अंडरलाइनिंग नहीं करना, ठीक है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं जी, ऐसे अंडरलाइन लगा दी, क्यों लगाई जी, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। आपने इंप्रेशन ऐसी चीज़ों से अच्छा नहीं बनाना, आपने अपनी राइटिंग अपने कंटेंट से अच्छा बनाना है इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है कि अंडरलाइन करना है, ठीक है। सादा लिखना है, बिल्कुल सादा। उसके बाद 11th पॉइंट, यूज़ मार्कर और पॉइंटर। अगर आप लिख रहे हैं, बॉल पेन से लिख रहे हैं या पेन से लिख रहे हैं, तो आप अच्छा होगा कि उसको जो टाइटल है उसको आप मार्कर से या पॉइंटर से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि आपने इतनी बड़ी मार्कर यूज़ करनी है कि वो पूरे पेज पे एक ही वर्ड पूरा है हमारा। थोड़ा सा हाईलाइट करना उसको, ठीक है। हाईलाइट ये नहीं कि हाईलाइटर यूज़ करना स्टार्ट कर देने, आप मार्कर से थोड़ा सा उसको यानी कि उसको नुमायाँ कर दें बस, या पॉइंटर से। लेकिन हमेशा ब्लू या ब्लैक, ये दो राइटिंग लिखनी, इन दोनों राइटिंग में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो कलर है उसमें आप राइट नहीं कर सकते पेपर में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको, सिर्फ इन दोनों में। बाद बच्चे क्या करते हैं जी, कलर्ड पेंसिल ले जाते हैं, कोई रेड लेके जा रहा है, कोई ग्रीन लेके जा रहा है, क्यों जी, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। तो ये इंप्रेशन बुरा बना देते हैं हमारा, ठीक है। ये बातें भी हमने नहीं करनी। उसके बाद 12 पॉइंट देखें ज़रा, कैपिटल वर्ड्स। कैपिटल वर्ड्स हमेशा आपने जो फ्रेज़ होती है उसको मद्देनज़र रखें ज़रा, कि कैपिटल जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा फ्रेज़ में सिर्फ पहले जो आता है वर्ड, उसका पहला वर्ड, उसका पहला हर्फ, उसका पहला जो लेटर है वो सिर्फ कैपिटल होना चाहिए। बाकी सारे जो हमारे लेटर्स हैं वो छोटे होने चाहिए, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पहला डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी हमने डी कैपिटल लिखा। उसके बाद कोई नाउन आ जाए, कोई अहम नाउन आ जाए जो जिसका लगे कि ये इसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो पाकिस्तान में जो पहला लेटर है वो कैपिटल ही होता है, तो पी हमेशा कैपिटल लिखना है। तो ऐसी चीज़ों में चिरोकी आ गया तो सी चिरोकी का हमने कैपिटल लिखना है। बाकी सारा अगर यहाँ पे पाकिस्तान ना होता तो हम ऐसे लिखते थे इसको, सॉरी यहाँ पे सी आना था, डेमोक्रेसी इन अ स्टेट। अब यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, कोई भी स्टेट है, तो कोई भी अगर स्टेट, किसी और स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर सिंपल स्टेट है तो ये कोई अहम नाउन नहीं है हमारे ख्याल में, तो हमने इसको सिंपल स्टेट लिखा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया होता, चाइना होता, पाकिस्तान होता या कोई भी और मुल्क होता तो उसका हमने जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में लिखना, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 देखें, डू नॉट बी ए फिलोसफर। जब आप उसका टाइटल लिखते हैं तो आपने फ़िलोसफर नहीं बनना, ठीक है। बाल बच्चे अपनी फ़िलोसफी झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमने कोटेशन खुद से बनानी है। हमारा टाइटल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग इसको याद रखें पूरी ज़िंदगी, तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। हमने टाइटल वो देना जो सिंपल हो और उससे रिलेटेड हो हमारी जो प्रेसी है, ठीक है। हमने उसमें फ़िलोसफर नहीं बनना, जो फ़िलोसफर जो काम कर गए हैं वो कर गए हैं अपना,
हमने फ़िलॉसफी नहीं जाननी। जितना अच्छा होगा उतना, जितना सिंपल होगा जितना अच्छा होगा, और जितना कीवर्ड, मतलब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप ऐसा टाइटल दें कि गूगल के ऊपर आप वो टाइटल लिखें और नीचे आपका पैसेज जो आपकी प्रेसी बनाई है वो सामने आपके शो हो जाए। इस तरह का हमें टाइटल लिखना है। तो गूगल पे आप हमेशा सर्च करते हैं, हम सब सर्च करते हैं, तो ऐसी चीज़ें वहाँ से आप अंदाज़ा लगा कर कह सकते हैं अगर मैं ये वर्ड लिखूँ तो ये चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह का आपने सोच रखनी है जी। उसके बाद नंबर 14 पे देखें, हेडिंग। बाद लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद उसके नीचे लिखा टाइटल, टाइटल लिखने के बाद उसका टाइटल जो हमने बनाया वो लिख देते हैं। कभी बुक ऐसी देखी है आपने कि जिसके ऊपर पहले, जो आप बुक ओपन करें तो पहले जो बाहर वाला जो पेज होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बुक का टाइटल है? नहीं लिखा होता ना, सिर्फ ये चीज़ लिखी होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। टाइटल की हेडिंग जो है वो नहीं देनी है आपने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।